मेरे भाई एसएससी ने एक बहुत गजब और बहुत अलग सा काम कर दिया है। मतलब मेरी तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी नहीं, ना ही कोई स्टूडेंट इस बारे में सोच रहा होगा। एआई, आपको पता है कि भाई एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आदमी की कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई कंटेंट बनवाना हो, कोई क्वेश्चन क्रिएट करवाना हो, कोई सॉल्यूशन बनवाना हो, कोई आपको रिसर्च करनी हो, मेरे भाई सब कुछ एआई की हेल्प से बहुत जल्दी और फटाफट और फास्ट हो रहा है। और धीरे धीरे करके जैसे एआई इंप्रूव होता जा रहा है, ये लाखों क्रिएटिव लोगों की जॉब जो है खा जाएगा, क्योंकि काम जो इंसान करते थे वो एआई करने लगेगा बहुत ज्यादा। तो एसएससी भी मेरे प्यारे भाई क्यों रहेगी इसमें पीछे? एसएससी तो सबसे फास्ट है, खूब पैसा भी एसएससी के पास। तो एसएससी में अब एआई का तांडव होगा। माने जो आपका पेपर है सीजीएल का, सीटीएसएल का, सीपीओ, एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट, इसको बनवाने में जो क्वेश्चन बैंक इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन बैंक को क्रिएट करने में, क्वेश्चंस को फिल्टर करने में मेरे भाई, उनको जो है ट्रैक करने में, उनकी इनक्रिप्टिंग करने में मेरे भाई, उनको डाटा को सिक्योर रखने में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा एसएससी के द्वारा। आपको पता है कि भाई टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट एसएससी से अब खत्म हो गया है। शायद एक आध पेपर टीसीएस और कराए, उसके बाद जो है एक नई कंपनी जिसने एसएससी का अभी तक कोई पेपर नहीं कराया है, क्यूबेस्टन कंसल्टिंग, ठीक है जी, ये कंपनी फर्स्ट टाइम एसएससी का पेपर कराएगी ऑनलाइन। इसने ऑफलाइन भी कभी पेपर एसएससी का नहीं कराया है। तो इनके पेज पर मेरे प्यारे भाई एक पोस्ट आई है, उन्होंने साफ साफ लिखा है, proud to partner with staff selection commission in launching India's first AI powered leak proof exam system। यानी कि इन्होंने एसएससी के साथ मिलके पहला इंडिया का एआई पावर्ड लीक प्रूफ एग्जाम सिस्टम बनाया है। इसका मतलब जैसे कंपनी ने क्वेश्चन बैंक तैयार किया 10,000 क्वेश्चंस का, मान लो उसमें हर एक चैप्टर्स के सवाल होंगे। फिर प्री का आपका पेपर हो रहा है, प्री में मान लीजिए मैथ्स के 25 क्वेश्चन है। अब हर एक चैप्टर से एक एक सवाल डाला जाएगा, तो उस एआई को कमांड दी जाएगी कि भाई हर चैप्टर से ज्योमेट्री के 2 सवाल उठाओ, परसेंटेज का 1 सवाल उठाओ, प्रॉफिट लॉस के 3 सवाल उठाओ। इस तरीके से वो कमांड उसमें पहले से दी जाएगी। 10,000 क्वेश्चन डाटा डाल दिया उसमें। ये भी शायद भाई अगर बेहतर चीज बन रही है तो इसी तरीके से होगी कि जिस टाइप का क्वेश्चन पहले डल चुका है, सेम डिजिट चेंज करके भी दोबारा वैसा क्वेश्चन एज इट इज ना डाला जाए। यानी कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन क्या रहे, अलग अलग रहे। भाई एआई के लिए तो ये सेकंड का काम है, अगर एआई अच्छे से बन जाए कि सारे क्वेश्चन अलग अलग होने चाहिए, हर शिफ्ट का सवाल होना चाहिए। आप एआई को कमांड दे दो कि 25 में से 20 क्वेश्चन मॉडरेट होने चाहिए, 20 क्वेश्चन इजी होने चाहिए, 3-4 आपके मॉडरेट होने चाहिए, 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट होने चाहिए, जो भाई एआई भाई साहब आपसे हो बाकी से ना हो। इस तरह की कमांड देके जो कुछ से क्वेश्चन बनवाया जाएगा। बिल्ट ऑन जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी। जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी मतलब किसी पे कोई भरोसा नहीं करेंगे हम ये मान के चलेंगे कि जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत सेफ और बहुत सिक्योर रखने वाली चीज है। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका जब पेपर शुरू होगा, उस पेपर जब शुरू होने वाला होगा उससे थोड़ी देर पहले ही पूरा क्वेश्चंस का सेट क्रिएट होगा। और वो जो सेट होगा मेरे प्यारे भाई, वो इनक्रिप्टेड डाटा की फॉर्म में ही होगा, जिससे एआई ही पढ़ पाएगा। यानी कि लीक होने के चांसेस जो बिल्कुल कम हो जाएंगे। सॉल्यूशन इनेबल्स रियल टाइम क्वेश्चन पेपर जनरेशन। यानी कि एग्जाम से कुछ ही समय पहले, कुछ मिनट या कुछ घंटों पहले ही पेपर जनरेट होगा मेरे भाई, विद एडवांस इंक्रिप्शन। यानी कि मेरे दोस्तों जो पेपर होगा वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, जैसे आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं, ठीक है जी। एंड टू एंड डिजिटल वैलिडेशन। और ये जो है लैंडमार्क स्टेप इन सिक्योरिंग हाई स्टेक्स पब्लिक एग्जामिनेशन डिलीवर्ड थ्रू क्यूबेस्टियन डीप एक्सपर्टीज कवर्ड बाई लीडिंग मीडिया। ठीक है जी, ये इन्होंने अपने बारे में बताया है। लेकिन भाई एक बात बताऊं, हम भी, हमारी टीम भी बहुत एआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी एआई ना एक छोटे बच्चे की तरह है। पहली बात तो एआई जो है उतना परफेक्ट नहीं है। मैं बहुत सारे सवाल एआई से सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, एआई से होते ही नहीं होते, गलत सॉल्यूशन करके देता है, लेंदी सॉल्यूशन करके देता है। तो मेरे दोस्त ह्यूमन टच तो चाहिए ही चाहिए। ये मान के चलो अगर एआई के सहारे ही एसएससी और क्यूबेस्टियन ये क्वेश्चन सेट करने लग गए तो फायदा तो होना छोड़ो, मेरे हिसाब से तो उसमें रॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लग जाएंगे, डाटा डिस्क्रिपेंसी बहुत बढ़ जाएगी, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा चक्कर फंस जाएगा। तो यानी कि
इंसान को भी फिल्टर करना जरूरी है। हाँ, एआई से एक काम ये बेहतर कर सकते हैं कि उसमें एक क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिया, एआई अपने हिसाब से क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करेगा। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, बैलेंस पेपर बना के दे सकता है, हर टॉपिक का क्वेश्चन बना के दे सकता है, ठीक है ना, और रिपीटेड क्वेश्चंस को हटा सकता है। इसमें एआई का बढ़िया रोल हो सकता है। अब ये तो एक पेपर होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। एक ऐसा सिस्टम इन लोगों ने तैयार किया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा, और पेपर लीक, इसका मेनली मकसद जो पेपर लीक जैसी घटनाओं से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, कि जो पेपर सॉफ्टवेयर में पहले से है ही नहीं, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या है, वो तो सीधा डायरेक्ट खुलेगा। यह सिस्टम जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसका मतलब है हर स्टेप पर बहुत ही सख्त सुरक्षा जांच होगी, ठीक है। अच्छी बात क्या है, इसमें रियल टाइम में क्वेश्चन पेपर बनेंगे, ठीक है जी, यानी कि पेपर एग्जाम से जस्ट पहले तैयार होगा और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा मेरे भाई, ठीक है। ये इनके कहने का मतलब है। लेकिन जैसे अभी एसएससी ने बहुत सारे चेंज किए हैं। एक तो उन्होंने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। दूसरा, उन्होंने कहा है कि भैया हम ना पेपर का जो पेपर है वो एक ऐसे सीक्वेंस में कराएंगे कि पहले बड़े एग्जाम का रिजल्ट आए, फिर उससे छोटे का, फिर उससे छोटे का, कि सीट खराब ना हो। दूसरा, वो वेटिंग लिस्ट जैसा भी एक ऑप्शन लेके आए हैं। एसएससी ने बोला है कि हम नंबर ऑफ शिफ्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले 40-50 शिफ्ट होंगी, कोशिश करेंगे वो 15-20 शिफ्ट पे सबमिट के लाया जाए, जिससे कि जो है इतनी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस ना हो। मेंस का लेवल प्री के लेवल से बढ़ा के रखा जाएगा, ये भी एसएससी ने प्रॉमिस कर रखा है। तो भाई ये सब सुधार हो जाते हैं तो हमारे लिए तो बढ़िया ही है। पर अभी तक जैसे इतने बड़े बड़े एग्जाम हैं, जैसे कैट का, एमबीए का पेपर हो गया, आईआईएफटी हो गया, मेरे दोस्त, ये भी तो बड़े बड़े एग्जाम हैं। इन्होंने तो एआई जैसे भी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की नहीं है, और एसएससी जो है पहली बार इस्तेमाल होगा इंडिया में, और एक्सपेरिमेंट होगा आपके ऊपर। वो देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो आप जो है इस समय एसएससी का जो पहला पेपर एआई के थ्रू कराया जाएगा, एक एक्सपेरिमेंटल टूल की तरह हो आप, ठीक है जी। पर देखिए, जो भी हम सोचें बेहतर के लिए ही हो, और एआई एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अगर सही तरीके से यूज किया जाए, लेकिन पहले उसको ट्रेन करने की जरूरत है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा समय पहले तो हुआ नहीं एसएससी का, क्वेश्चन का, तो इतना ज्यादा समय भी इन्होंने नहीं दिया होगा अभी तो एआई को बनाने में। तो अभी उसमें बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारा टाइम रहना बाकी है। तो मुझे लगता है कि जैसे अगस्त में पेपर शुरू होंगे, तो शायद 1-2 पेपर तो एआई की हेल्प से ना हो, उसके बाद ही पेपर होना शुरू होंगे, वो देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है जी। तो आप अपनी तैयारी में लग जाओ। पेपर का लेवल बढ़ के आने के चांसेस हैं मेरे दोस्त, मैं पहले से ही बता रहा हूं कि एसएससी के अलावा एसएससी बहुत अच्छी नौकरी देता है मेरे भाई, 4600 ग्रेड पे की, लेकिन एसएससी के एग्जाम का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल अप टू द मार्क नहीं है जितनी अच्छी नौकरी दे रहा है एसएससी। एसएससी के अलावा बैंकिंग का पेपर आप उठा के देख लो, आप सीडीएस का पेपर देख लो, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर देखिए, आप आईसीआर टेक्नीशियन का पेपर देखिए, आप डीडीए का पेपर देखिए, आप DSSB का पेपर उठा के देखिए, इवन रेलवे की नौकरी और उसकी सैलरी के हिसाब से उनका पेपर देखिए, उनका कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड है। इसलिए एसएससी कितनी ज्यादा मिट्टी पलीत और बेकिदरी 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं, और कट ऑफ इसकी 90% पे पहुंच गई है। ये चीज को सुधारने की सख्त जरूरत है मेरे दोस्त। अगर आप मैथ में कमजोर हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है मेरे दोस्त, आप इस बैच में एनरोल करो। देखो, ये मत सोचिए कि 50-60 दिन बाद अब मैथ पेपर एसएससी का मैं अब से पढ़ना शुरू करूं तो नौकरी लग जाएगी, नहीं भैया, ये तो चला गया। अब आपको 2026 के एग्जाम पे फोकस करना है। आप यहां से पढ़िए, सारी क्लास आपको एक साथ मिल जाएंगी। आप दिन में 3-3, 4-4 क्लास देखो 2x की स्पीड में लगा, क्योंकि मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है, बहुत स्लो। नॉर्मल टीचर जिस स्पीड से पढ़ाता है उसकी लगभग इसमें 1/3 स्पीड से मैंने पढ़ाया है, कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी पढ़ सके। 2x 3x की स्पीड में लगा के देखो, 3-4 महीने में आप सिलेबस आराम से खत्म कर लोगे। 999 की फीस में सारी रिकॉर्डेड क्लास अर्थमेटिक एडवांस आपको मिल जाएगा दोस्त, ठीक है जी। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो 2 चीजें ध्यान रखेंगे। हम अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर हर सैटरडे संडे लाइव टेस्ट फ्री कराते हैं। इस सैटरडे संडे भी होगा 48 घंटे के लिए। जितना सीरियस बच्चा टैलेंटेड है, जिसकी नौकरी लगने के चांस है मेरे भाई, धुआंधार बच्चा, वो सब जाके टेस्ट लगाता है। लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में आप भी आके टेस्ट लगाइएगा। हमारे YouTube चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की फ्री पीवाईक्यू सीरीज की, बेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज। जल्दी आपको पेपर देना भी 2 महीने बाद ही मेरे भाई 2025 का। ये सारी वीडियोस देख ला दिए, एक एक वीडियो भाई, एक चैप्टर के मैं आपको बेस्ट 25 सवाल करा रहा हूं।
एआई क्या है? एआई भी जो ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है उसी में से रिसर्च करके उसी को हेर फेर बदल के बनाता है। एआई की अपना कोई जो है बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं है। तो ये क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो इतने सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका क्रक्स जो है मेरे भाई, जो मेन हार्ट है गणित का, वो आपका तैयार हो जाएगा। ये सारी वीडियोस आप देख लीजिए, एक चैप्टर में बेस्ट 25-25 क्वेश्चंस मैंने यहां पे कराए, जिसमें अर्थमेटिक भी हो गया है और एडवांस मैथ भी हो गया है। ठीक है बच्चे, तो आज इतना ही। आप जो है इस एआई की टेक्नोलॉजी को एसएससी में घुसाने के मामले में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हालांकि अभी तो मुझे डर ही लग रहा है जब तक एक आध बार पेपर सक्सेसफुली नहीं हो जाता। धन्यवाद, बाय।